हेलो दोस्तों, जैसा कि आप बोल रहे थे बहुत दिनों से कि सर रिट के बारे में कुछ बताइए, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं रिट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले रिट के बारे में हमें देखना है क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और किस किस पर ध्यान देना है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने उम्र 5 साल से लेकर 25 साल तक यानी कि आपके 20 वर्ष आपने इस एग्ज़ाम को देने के लिए बर्बाद कर दिए। यानी कि आपके 20 साल बाद में यानी कि 25 साल बाद में किसी के 30 साल बाद में ये एग्ज़ाम यानी कि पढ़ाई करने के बाद में दे रहे हो। यानी कि आपने बीए कर लिया, बीएड कर लिया, सब कुछ किया, तो उसके किसके लिए? रिट के लिए। अगर इस एग्ज़ाम में आप पास नहीं हुए तो आपकी सरकार चेंज होते ही 2-3 साल और बर्बाद होंगे। एग्ज़ाम पता नहीं कब आएंगे और कितने बच्चे बढ़ जाएंगे और क्या क्या अन्य बच्चे जो माइंड प्रेस होते हैं या फिर अलग आपका सिलेबस चेंज हो जाए, किस तरह से क्या पैटर्न होगा ये किसी को नहीं पता। तो इसी बार में इसी फरवरी में आपको रिट का आपका जो पेपर है वो आपको निकालना है। तो इसको आराम से देखिए। इसके बाद में रिट के बारे में एक एक टॉपिक वाइज आपके पूरे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी जो किस्मत है, जो आपकी मेहनत है वो सफल हो सके, ताकि मैं पढ़ाऊं उसका भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सके और जो मेरा यूट्यूब पर आने का उद्देश्य है वो भी सफल रहे। पहले आपको क्या देखना है कि किस किस तरह से आपको देखना है। सर्वप्रथम अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सर्वप्रथम आप ये देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस से ही आपका 40% आपका यानी कि मानिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। अगर आपको सिलेबस के बारे में मालूम है तो आपको लगभग 40% सिलेक्शन तय है। यानी कि सर्वप्रथम आपके पास एक प्रिंट आउट होना चाहिए सिलेबस का और साथ में ही आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए, ताकि आप कम से कम दिन में 2 या 3 बार अपना सिलेबस ज़रूर देखिए। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सिलेबस कंटेस्ट याद होना चाहिए। पहले तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ और फिर किस तरह से आपको पढ़ना है। जैसा कि आपके सिलेबस दिया हुआ है, आपकी जो समान है यानी कि कॉमन सभी के लिए समान है, यानी कि 5 पार्ट सभी के लिए समान है। ठीक है, राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, इसको फर्स्ट पार्ट में रख दिया। राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, करंट अफेयर, इसको दूसरे पार्ट में रख दिया। शैक्षिक रीति विज्ञान, शिक्षण विधियां, इसको तीसरे पार्ट में रख दिया। शिक्षा मनोविज्ञान, इसको चौथे पार्ट में रख दिया। और सूचना तकनीक, इसको 5वें पार्ट में रख दिया। और सब्जेक्ट की बाद में बात करेंगे। इस तरह से L2 और L1 को हमने देखा। तो इन 5 पार्टों से L2 के लिए 180 नंबर हो रहे हैं और इन पार्टों के लिए L1 250 नंबरों के हो रहे हैं। हम बात करेंगे इस वीडियो में मुख्य रूप से L2 के लिए यानी कि रिट लेवल 2 के लिए किस तरह से हमारी एक रणनीति होनी चाहिए। पहले इस पर बात करने से पहले मैं मुख्य टॉपिक पाऊंगा। जैसे मुझे एक चीज़ तो पता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यानी कि अगर आप रिट प्री पास करके आए हो तो आपका एक बात तो कन्फर्म है कि आपको नॉलेज है राजस्थान के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके पार्ट फर्स्ट राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा यानी कि साहित्य, इसमें से आपके टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन में यानी कि 80 मार्क्स से। अब इसके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों? अब आपको बता देता हूं। जो आपके जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर आपके कौन सी भी गाइड लीजिए, अगर आप गाइड लोगे तो मान लीजिए 500 पेज की है, तो 500 पेज में से आपके राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा के उस किसी भी गाइड को लीजिए, उसमें कम से कम 350 पेज यानी कि 500 में से 300-400 पेज तो केवल राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा के ही होंगे, जो अपन को केवल कितने क्वेश्चन देंगे, यानी कि वो क्वेश्चन देके अपन को 40 ही क्वेश्चन देंगे 80 मार्क्स से। बाकी जो आपके 350 के खत्म होने के बाद में 150 पेज बचे, वो अपन को देंगे 50 क्वेश्चन, यानी कि 150 पेज में से अपने बन रहे हैं 50 क्वेश्चन और 350 पेज से बन रहे हैं अपने 40 क्वेश्चन, यानी कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है 150 पेज। तो इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजस्थानी भाषा यानी कि अगर आप इन 350 पेज को पढ़ रहे हैं और 40 क्वेश्चन के लिए,
तो यकीन मानिए कि अगर आप इनको भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपके 20 से 30 के बीच में क्वेश्चन तो आपके बिना पढ़े हुए भी आराम से सही होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं और आप दिन रात इन 350 पेज के पीछे पढ़ रहोगे तो आपके ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर आएगा ऊपर नीचे निकलने का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 150 क्वेश्चन पेज के ऊपर ध्यान दोगे तो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो इसमें आपके अंतर है। अगर जो पढ़ेगा उसके ही इसमें ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। किस किस को? शैक्षिक परिदृश्य को, आरटी एक्ट को, करंट अफेयर को, शिक्षा मनोविज्ञान को, सूचना तकनीक को, किस किस तरह से मैं इन सब के बारे में बात करूँगा। यानी कि क्या होता है कि बहुत सी बार अपनी इतनी मोटी बुक इसलिए होती है क्योंकि जितने भी प्रकाशन होते हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन अधिकांश मैंने देखी है, यानी कि अधिकांश जो पब्लिशर है या जो प्रकाशक है वो आरएस या आईएएस या फिर प्रोफेसर या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो सामग्री होती है, भूगोल की, इतिहास की, संस्कृति की जो भी सामग्री होती है, वैसे की वैसे ही वो रिट में छाप देते हैं। यानी कि वो ये ध्यान नहीं रखते कि रिट का स्तर कैसा है, यानी कि देखा जाए तो बहुत नीचा स्तर है, तो एक ही विषय में एक ही भाग में बहुत ज़्यादा सामग्री दे देते हैं जिससे बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। तो आपको इसमें उलझना नहीं है। आपको मुख्य रूप से अगर पाठ प्रश्न की बात करें तो इस पर आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान इतिहास को तो आपको बिल्कुल छोड़ना है। किस लिए? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके इसमें 2 ही टॉपिक है, 2 टॉपिक, यानी कि आपके पूरे राजस्थान इतिहास में केवल आपको सभ्यताएं वाला ही टॉपिक पढ़ना है। यानी कि मैंने यहाँ छोड़ रखा है, आपके राजस्थान इतिहास में केवल 2 ही टॉपिक है जिसको आपको इसको छोड़ना है। अब विद्यालय विषय में मैं बात करता हूँ किन किन चीज़ों को आपको, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप बहुत ही कम पढ़कर बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे मैं इस वीडियो में पहले एसएसटी की बात कर लेता हूँ। सामाजिकी क्या है, एसएसटी में बात करते हैं तो पढ़ने में पहले एसएसटी में कुल मिलाकर 20 टॉपिक है आपके विषय में। यानी कि आपका जो विद्यालय विषय होगा वो आपके 120 नंबर का होगा, यानी कि आपके 60 मार्क्स का होगा। मैं सबको बता देता हूँ जितने भी विषयधारी है उन सभी के लगभग वैसा का वैसा ही पाठ्यक्रम है जो आपके पहले रिट में हुआ था। जैसे एसएसटी में देखे तो जो 60 क्वेश्चन आपके पहले आते थे वैसे के वैसा ही आपका पूरा सिलेबस है। आप विद्यालय विषय में 60 क्वेश्चन में से कितने सही करते हैं यही आपकी मेरिट तय करेगा। यानी कि 60 में से आपके 50 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। अगर बात करें तो आपके जो विद्यालय विषय है वो कुल मिलाकर 20 टॉपिक में बटा हुआ है एसएसटी का, और 20 टॉपिक में बटा हुआ है। तो यानी कि हर एक टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन यानी कि आपके 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 60 क्वेश्चन हुए, और 60 यानी कि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है तो 120 नंबर यहाँ से बन रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिससे बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो जाए उसके बाद में आपका रिट का मैं पूरे वीडियो लेके आऊँगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है पूरे वर्षों से, पूरे प्रश्नों से किस तरह से आपके प्रश्न बैठते हैं, वे के वे प्रश्न आते हैं कि किस तरह से आपकी आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक बेनिफिट कर सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, ये पूरे के पूरे वहाँ से ही निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके 20 टॉपिक देखें तो आपके इस विद्यालय विषय में एसएसटी वालों के लिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपके 4 टॉपिक इतिहास के हैं, 5 टॉपिक विश्व भूगोल के हैं, 5 संविधान के हैं, 5 अर्थव्यवस्था के हैं। केवल एक टॉपिक इन्होंने गलती से डाल दिया राजस्थान का उद्योग वाला विश्व भूगोल में। यानी कि इस तरह से अगर आप टॉपिक वाइज अध्ययन करोगे तो आपके बिल्कुल आसान हो जाएगा पढ़ना, और ये वैसा का वैसा ही है, सभी विषयों के लिए ऐसा का ऐसा ही है। केवल आपको ये देखना है कि किस तरह से आपको केवल एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि इस बार नकारात्मक अंकन है, नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग, जो अपने लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि जो रिट में अगर नकारात्मक अंकन नहीं होता तो इसमें सब बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आते, 60 में से 60 या 150 में से 150 क्वेश्चन इसमें करके आते, और किसी के तुक्के लग जाते या किसी के नहीं लगते। लेकिन इस बार ये है कि अब वही बच्चा उसको सही करके आएगा जो उसको 50-50 चांस है। यानी कि इसमें उसी की जीत होगी जो पढ़ेगा, जो वाकई में मेहनत करेगा, यानी कि जिन्होंने अपने पसीनों को बहाया है, यानी कि दिन रात वो एक कर रहा है, उसका 100% 100 रूप से सिलेक्शन
होगा। यानी कि इसमें आपका इस तरह से एक मैंने पहले वीडियो में रणनीति बताई है। आगामी मैं सीरीज शुरू करूंगा, पूरी वीडियो में लाऊंगा आपकी रीट के लिए कि किस तरह से आपको टॉपिक वाइज किस तरह से प्रश्नों को सोल्व करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक हम सेकंड ग्रेड के वीडियो को पूरा कर लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।